तो बच्चों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसके लिए जो न्यूमेरिकल आ जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो अच्छा एग्जांपल लिए हैं 12.8 जो है एग्जांपल है एनसीईआरटी का क्लास 10th। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मतलब देखिए 3 प्रतिरोध है, तो एक है कौन R1, एक है R2 और एक है R3, और इसको जो जोड़ा गया वो कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, 12 वोल्ट की बैटरी से। तो मैं यहाँ पास दिखा देता हूँ कि ये जो है ना ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ओके। और ये R1, R2, R3 प्रतिरोध है। फिर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, प्रत्येक मतलब हर एक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा निकालना है। समझ रहे हैं बात को बच्चों। इसमें हम लोगों को विद्युत धारा पूछ रहा है यानी आई पूछ रहा है, और ध्यान रहे आई जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध से कितना प्रवाहित हो रहा है वो पूछ रहा है। तो कुछ करना नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली बात कि जो दिया है उसको लिख लेना है आराम से। जैसे कि हमारे पास R1 दिया है यानी फर्स्ट प्रतिरोध कितना दिया है, 5 ओम दिया है, ठीक है। सेकेंड प्रतिरोध कितना दिया है, 10 ओम दिया है, समझ में आए। और थर्ड कितना दिया है, 30 ओम दिया है, समझ में आए। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, सभी प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी हम लोगों को निकालना है I1। तो जो है इसको हटा लिया जाए, I1 निकालना है अपन लोग को, I2 निकालना है और I3 निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, कौन से नियम से, ओहम्स लॉ, यानी हिंदी में लिख सकते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से बच्चे, ओम के नियम से क्या होता है, V इज IR होता है ना। और हम लोगों को क्या निकालना, I निकालना है। तो I इज क्या होगा, ये जो R है ना वो V के डिवाइड में चला जाएगा, तो V के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक उसी तरह से I इज V अपन R होता है, तो I1 इज क्या होगा, I1 इज क्या होगा, V अपन R1 होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोच लेना बच्चों कि V1/R1 होगा, V1 और V2 और V3 का मतलब ये हो जाएगा कि इसको वोल्टेज अलग अलग है, मतलब बैटरी जो है अलग अलग वोल्ट निकाल रहा है, ऐसा तो है नहीं। बैटरी तो एक ही है ना, और उसमें कितना वोल्ट की बैटरी है, 12 है, तो 12 वोल्ट ही इसमें हो जा रहा है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है वो बराबर बट रहा है तीनों प्रतिरोध में, ठीक है। तो इसलिए V के जगह पे V रहेगा, ठीक है, तो V रहेगा। तो चलिए अब इसको हम लोग I1 निकाल लेते हैं आराम से। I1 इक्वल क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट और प्रतिरोध कितना है, 5 है। तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना, नॉर्मल 5 दूनी 10 पॉइंट देंगे 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20, यानी I1 जो है वो 2.4 हो जाएगा। अगर ऐसे काटने नहीं आ रहा है बच्चों तो इधर मैं समझा देता हूँ, हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है। 12 को 5 से काट देना है ऐसे, तो 2 5 जा 10, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आएगा, 2 4 जा 20, तो 5 4 जा 20, तो इस तरह से 2.4 आ जाएगा। अब निकालते हैं क्या, I2। तो I2 निकालने के लिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये गया यहाँ और ये यहाँ, और I2 निकालते हैं। तो I2 क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना दिया है, 12, तो ये फिक्स है, और ये कितना है 10। तो जब भी नीचे 0 रहता है तो पीछे से एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1.2, तो 1.2 आ जाएगा आंसर इसका। तो पहला वाला प्रतिरोध में इतना, पहले वाले रजिस्टर में यानी प्रतिरोध में इतना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, दूसरे वाले में 1.2 एम्पियर हो रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा वाला पता कर लेते हैं।
तीसरा वाला पता करने के लिए वही करेंगे, I3 निकालेंगे। I3 इजिकल क्या हो जाएगा, I3 इजिकल V/R3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12/30 I3 निकल जाएगा। तो देखो काटेंगे, नॉर्मल काटेंगे ऐसे, 4 3 जा 4 से नहीं 3 से काटते हैं, 3 4 जा और 3 10 जा, है कि नहीं। और नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 0.4 एम्पियर क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा, है ना। तो I3 यहाँ लिख लेता हूँ, I3 इजिकल 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से मतलब यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि हर एक प्रतिरोध में कितना कितना धारा प्रवाहित होगा। तो पहले प्रतिरोध में 2.4, दूसरे में 1.2 एम्पियर और तीसरे में 0.4 एम्पियर, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, मतलब टोटल I बताइए। तो टोटल जोड़ देंगे सबको, है ना। पहला वाला 2.4 है, इतना ही है, तो हमें इसको इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोगों को निकालना है बी नंबर क्वेश्चन में कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा निकालना है, तो कुल विद्युत धारा कितना, जो तीनों प्रतिरोध में जो चल रहा था धारा वो निकाल लेंगे। तो तीनों प्रतिरोध में जो जो धारा अब हम लोग निकाले हैं I1 + I2 + I3, मतलब तीनों का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पहले वाले का कितना था वो रख लेंगे, तो पहले वाले का था 2.4, दूसरे वाले का था 1.2 और तीसरे वाले का था 0.4। अब देखिए ऐड कैसे करना है, तो आराम से इसको पॉइंट वाले को ऐसे लिख लेंगे और प्लस कर देंगे इसको सारे को। तो ये 8 हो जाएगा और 2 10 0 कैरी 1 और ये 3 और 1 4। तो टोटल कितना विद्युत धारा बह रहा है, 4 एम्पियर, है ना। टोटल कुल विद्युत धारा कितना हो गया, 4 एम्पियर। अब सी नंबर क्वेश्चन में परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकल्पना कीजिए। मतलब कुल प्रतिरोध यानी हम लोगों को V = IR होता है ना, तो हम लोगों को R निकालना है, क्या R। तो R इजिकल क्या हो जाएगा, V/I, V/I। देखो V = IR होता है ना, तो R इजिकल क्या होगा, I जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालना है कुल प्रतिरोध। तो इसके तरीके और हैं, पहले सीख लेते हैं इसको। तो R इजिकल वोल्टेज कितना है 12 और टोटल करंट कितना पास हो रहा था 4, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम आ गया, है ना। ओम मतलब ओम, ये सिंबल ओम देंगे ऐसे, तो 3 ओम आ गया। इसके और तरीके हैं बच्चे, जैसे R1 R2 R3 हम लोगों का दिया था, और देख ये कैसा सीरीज में है, ये पैरेलल में है। और पैरेलल के लिए क्या होता है रिजल्टेंट 1/R, ये ऑप्शनल है। ये अगर आपको केवल रजिस्टर दिया है, केवल R दिया, केवल R और कुछ नहीं दिया है, केवल R1 R2 R3 दिया है और बोल रहा है कुल प्रतिरोध निकालें, टोटल रेजिस्टेंस, तो इसके लिए और देखना होगा किस सीरीज में जुड़ा है। तो ये देखो ये पैरेलल है, मतलब ये समांतर है ना, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है 1/R1 इजिकल 1/R1 + 1/R2 और प्लस 1/R3। तो बस इसको रख लेना। तो 1/R1 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू कितना दिया है 10 और R3 का वैल्यू 30। फिर इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो ये भाई साहब को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा। तो 5 6 जा 10 3 जा 30 और 30 1 जा 30। तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 10 हो जाएगा 10/30 क्या 1/R इजिकल 10/30 हो जाएगा। अब काटेंगे इसको तो कितना मिलेगा 1/3। अब देखो R को ऊपर और 3 को भी इधर ऊपर कर लेंगे, तो इस तरह से जो है R निकल जाएगा। पर देखो वोल्टेज दिया है, करंट भी दिया है, तो V = IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और आराम से कर लेंगे। मतलब इतना संघर्ष करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो इस टाइप से हाँ, ये ध्यान रखना है कि R1 R2 और R3 को ऐसे नॉर्मल नहीं जोड़ देना है। नॉर्मल जोड़ेंगे तो ये पैरेलल में है, तो ये गलत आंसर आ जाएगा। नॉर्मल जोड़ेंगे तो मालूम कितना आ जाएगा 5 10 15 और 30 45 आ जाएगा 45, और गलत हो जाएगा। नॉर्मल कब जोड़ते हैं, जब रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हों सीरीज में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आते हैं। हम ऐसे ही वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअल लाते रहते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें प्लीज़। थैंक यू।